नमस्कार, आदाब दोस्तों हमारे देश में राम के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति करके वोट बटोरने वाली बीजेपी के नेता अब राम के नाम पर किस तरह से लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और किस तरह से लोगों के बीच राम की तौहीन कर रहे हैं, इसका एक और ताजा मामला सामने आया है। बीजेपी के एक नेता ने राम के नाम पर जो बयान दिया है वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। आगे हम आपको बयान सुनाएंगे और इस बयान को लेकर के बीजेपी की लगातार मुसीबतें बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। असम मिजोरम सीमा पर जिस तरह का विवाद चल रहा है, इस मामले पर अब बीजेपी नेताओं का एक बयान सामने आया है और इसके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए जो बयान दिया गया है वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। वो भी हम आगे आपको सुनाएंगे और बताएंगे। साथ ही साथ यहां पर दोस्तों मोदी सरकार की पोल खुल गई है। यहां पर कश्मीर के अंदर डीएसपी जिनका नाम जो है दिविंदर सिंह है, जिनको कुछ दिन पहले हमारे देश के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़ा गया था, देश के खिलाफ काम करते हुए पकड़ा गया था, इस मामले पर अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें मोदी सरकार की पोल खुल गई है। आगे हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश के साथ गद्दारी करने वाले देविंदर सिंह को लेकर के जो जांच खत्म की जा रही है, इसको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है और इस पर स्पष्ट जांच करने की जरूरत है। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये न्यूज दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में राम के नाम पर राजनीति लगातार कुछ पार्टियां कर रही हैं। भगवान राम का नाम लेकर के लोगों के माइंड में जो चीजें बिठाई जा रही हैं उसका रिस्पांस भी आप लोगों ने देखा होगा। खैर, अब बताया जा रहा है कि राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी के एक नेता और पूर्व मंत्री कटारिया का बयान सामने आया है, जिन्होंने विकास के मुद्दे से लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए किस तरह से राम के नाम की तौहीन की है। सुनिए जरा आप उसके बयान को, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। जेल में बिताए, बाल बच्चे भूखे मर गए, लोग कहते थे तुम पागल हो, छोड़ो, मान लो इनकी बात, दर्शक करके माफी मांग लो, तुमको जेल से छोड़ देंगे। हमने कहा हम राष्ट्रीय स्वयं संस्था की मट्टी से जन्म में हैं, मर जाएंगे, लाशें बाहर आएंगी, पर ये माफी ना माने, ये माफी ना माने। और इस कारण से हमने राजनीति को केवल कमाई का साधन बनाकर राजनीति नहीं की है दोस्त। हमने राजनीति देश के लिए की, समाज के लिए की, धर्म के लिए की, संस्कृति के लिए की, इस देश की परंपरा और इज्जत के लिए की। हमने राजनीति, दोनों में राजनीति में फर्क करने का समझ में कोशिश करो यार, तब जाकर के समझ में आएगा बीजेपी है क्या बीमारी, तब जाकर के आपका मन कहेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते दोस्त। इन लोगों ने जिस प्रकार से इस देश को मटिया मेट किया ना, पूरी जी आप जानते हो ना, बैठे थे नहीं आगे प्राण बांध कर अपने वल्लभ नगर के रूप जी, किसके लिए मैं आज आपको इसलिए सावधान कर रहा हूं। सरकारें आएगी जाएगी, गुलाबचंद पैदा होंगे, मर जाएंगे, कोई चिंता नहीं, पर अगर देश को बचाना है ना तो दिमाग ठंडे ध्यान से सोच लो। तो जैसा कि आप लोगों ने इस बयान को सुना, अपनी राजनीति चमकाने और चापलूसी के चक्कर में नेता क्या क्या और कैसे कैसे बयान देते हैं ये समझ से परे है। शायद ये बयान सुनकर के आप भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने एक बयान दिया था बढ़ती महंगाई को लेकर के। उसमें उन्होंने कहा था कि इस बढ़ती हुई महंगाई के पीछे की वजह पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी वजह से आज देश में महंगाई बढ़ रही, और यह मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था। अब राजस्थान के बीजेपी के पूर्व मंत्री कटारिया जी ने जो बयान दिया है, गुलाबचंद कटारिया ने, वो भी आप लोगों ने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से कहा कि ये नालियां और ये नाले तो बाद में भी बन जाएंगे, इसको तो कोई भी बना देगा, लेकिन अगर आज भगवान राम सुरक्षित हैं तो बीजेपी की वजह से। अगर बीजेपी देश में ना होती तो भगवान राम सुरक्षित ना होते, उनको समुद्र में फेंक दिया गया होता और हमको पूजा करने के लिए समुद्र में कूदना पड़ता, समुद्र में जाना पड़ता। इस तरह के बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं। आप बताइए,
हमारे देश में आज विकास की जरूरत है, लोगों को रोजगार की जरूरत है। बजाय इसके कि रोजगार और विकास के ऊपर बात हो, बीजेपी के नेता राजस्थान के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरह के बयान दे रहे हैं आपके सामने है। खैर, बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों मिजोरम और असम की सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर के। आप सभी जानते होंगे मोदी सरकार और खास करके देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब से उन्होंने गृह मंत्रालय का पद संभाला है तब से देश के अंदर तमाम सीमाओं को लेकर के विवाद चल रहा है। वो चाहे कर्नाटक महाराष्ट्र हो, कर्नाटक तमिलनाडु हो, मिजोरम और असम हो, चाहे अन्य देश की सीमाएं भारत और चीन हो, इस पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही कि जिस तरह से असम और मिजोरम की सीमा के ऊपर हिंसा हुई, जिसमें असम की तरफ से हमारे देश के 6 पुलिस वाले इस दुनिया में नहीं रहे, अब इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने एक बयान जारी किया है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक खबर सामने आई है, ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि आज असम और मिजोरम की सीमा पर जो हिंसा हो रही है, जो विवाद चल रहा है, इसके पीछे नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ही जिम्मेदार हैं। यानी कि उनकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। अगर उन्होंने पहले देश के सीमाओं को सुरक्षित कर लिया होता तो आज इस तरह की चीजें देखने को ना मिलती। यानी कि 7 साल से बीजेपी जो आज सत्ता में बैठी हुई है, उसका कोई काम नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि राम के नाम पर वोट मांगो, विकास के मुद्दों को दबाओ, और अगर कुछ भी सीमा के ऊपर हो रहा तो बीजेपी को पीछे करके कांग्रेस पार्टी को आगे रखो और लोगों का माइंड डाइवर्ट करो। यह सब कुछ चल रहा है। खैर, इतना ही नहीं, अगली जो बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं इससे भी ज्यादा चकित करने वाली है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले डीएसपी, पूर्व डीएसपी दविंदर सिंह को बर्खास्त करने के बाद उसको छोड़ दिया गया है। आप सोचिए, अगर हमारे देश के साथ कोई गद्दारी करता है, उसके खिलाफ अगर कोई जांच चलती है तो मोदी सरकार का काम क्या है कि उस जांच को कंटिन्यू करवाना और निष्पक्ष करवाना। खैर, वो जो एजेंसीज जांच करती हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पर देवेंद्र सिंह को लेकर के जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। दोस्तों, आप इस खबर को देखिए। हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह को मई के महीने में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। देवेंद्र सिंह पर टेररिस्ट की मदद करने का आरोप लगा था। देवेंद्र सिंह मामले की जांच नहीं होगी, लेकिन उसे सेवा से बाहर कर दिया गया और छोड़ दिया गया है। अब आप बताइए, यानी कि देवेंद्र सिंह, जिस पर यह आरोप लगा है कि वो हमारे देश के साथ जासूसी करवा रहा था, देश की यानी के साथ गद्दारी कर रहा था, देश की जनता के साथ धोखा कर रहा था, उस डीएसपी के खिलाफ जो जांच चल रही थी उसको अब रोक दिया गया है और देवेंद्र सिंह को सिर्फ नौकरी से बर्खास्त करने के बाद छोड़ दिया गया है। अब आप बताइए, जो बीजेपी कहती है कि हम चौकीदार हैं, किसी भी तरह की कोई घुसपैठ तो छोड़ दीजिए, देश में अगर कोई गद्दारी करेगा उसको पकड़ के देश के सामने बेनकाब करेंगे। अब जब मोदी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसकी जांच निष्पक्ष करवाई जाए, तब डीएसपी जी को छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को निशाना बनाया है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।